प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है प्रिपरेशन, उनके माइंड में एक्स्ट्रा इनकम के लिए जरूरत को पैदा करना, है ना। ऑलरेडी नीड इज देयर बट उनको रियलाइज करवाना। और टू बी ए गुड प्रोस्पेक्टर यू शुड हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। यानी एक अच्छे व्यक्ति आप अगर होंगे तो आपके अच्छे रिलेशंस होंगे, यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑनेस्टी इज द की। ईमानदारी, लोग ये ईमानदार लोगों का बिजनेस है ना। लोग जो आमतौर पे समझते हैं कि ये चालू टाइप के लोग है ना, लोगों को उल्लू बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज बिजनेस फॉर ऑनेस्ट पीपल एंड बी लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, अपने आप खींच लेता है आयरन, है ना। जो उस कांटेक्ट में आएगा तो इज अट्रैक्टेड। तो उसी तरह से आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। अब प्रोस्पेक्टिंग अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे किसान खेत तैयार कर रहा है, हमने सवेरे शेविंग की अभी, है ना, तो पहले क्या किया, फोम अप्लाई किया। अगर वैसे करते तो, है ना, अगर किसान प्रिपेयर किए बगैर बीज बोएगा तो कुछ नहीं फसल हो सकती है ना। सो ये प्रिपेयर करना है प्रोस्पेक्ट के माइंड को। आपका हमेशा यू शुड हैव प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड। और जब आप बातचीत करेंगे तो यहाँ कुछ चीजें ध्यान में रखने की आपको जरूरत है कि आप जो टॉपिक्स छेड़ सकते हैं। कोविड-19 के बाद दुनिया एक टोटली चेंज हो चुका है। क्या क्या चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं। आज लोगों के पास सैलरी में कट हो रहा है ना, लोगों के जॉब्स, कई लोगों की जॉब्स चली गई। देन इस पीरियड में लोग आयुर्वेदा के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हुए। इन्फ्लेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप लिस्ट बनाई, शॉर्ट लिस्ट किया, और ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जाके टूट पड़े बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। नो, यू एक प्रिपरेशन, जो बीच का एक प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग। मैक्सिमम टाइम फेलियर का रीजन है लोग क्या करते हैं, उतावले हो जाते हैं और विदाउट प्रोस्पेक्टिंग दे स्टार्ट शोइंग द प्लान। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोस्पेक्टिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है और दिस इज एन आर्ट। और इसको आप जब आप करेंगे, शायद स्टार्टिंग में आप गलतियां भी करेंगे। और यहाँ पे एक बेसिक चीज है, आपको कभी भी सामने वाले व्यक्ति का ईगो नहीं हर्ट करना। ऑलवेज गिव हिम पॉजिटिव। कोई जॉब कर रहा है तो ये नहीं कहना है कि यार क्या पढ़े हो जॉब में, है ना, इतने कमाते हो, और चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें हम बहुत बढ़िया इनकम कमा। तो ये विल गेट ऑफेंडेड, है ना, उसका ईगो हर्ट होगा और वो खुद को मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं नहीं, ये वो सोचेगा कि यार ये कौन आया मुझे बताने। तो ऑलवेज गिव पॉजिटिव। लोग अपने आप, सर आपके तो मजे हैं, है ना, बढ़िया है, 1 तारीख को तनख्वाह अकाउंट में जमा होती है, तो वो फिर बताएगा कि नहीं भैया ऐसे बाहर से दिखने को लगता है ना, 20 तारीख को तो पैसे खत्म हो जाते हैं, राइट। सो और आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ। हर किसी के लिए दिस कैन बी डिफरेंट, है ना। फिशिंग करते हो आप, आपको अगर ब्रेड पसंद है और उसी को आप हुक में लगाएंगे तो मछली नहीं आएगी। आपको वो लगाना होगा जो मछली को पसंद है ना। उसको अगर एक केचुआ पसंद है तो उसको यूज करना होगा आपको। यहाँ आपकी पसंद नापसंद मैटर नहीं करती, सामने वाले को क्या पसंद है। तो हर किसी का अलग अलग प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई चाहता है कि मेरा खुद का बिजनेस हो, किसी को क्वालिटी टाइम स्पेयर टाइम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है ना, कोई दूसरों की हेल्प करना चाहता है, किसी को नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, किसी को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, कोई ये चाहता है कि मैं अपने फैमिली के लिए अपना नाम पीछे मेरी फोटो टंगी रहे घर में मेरे जाने के बाद भी, है ना, लीविंग अ लीगेसी। सो उसको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए।
इसीलिए होमवर्क जरूरी है, इसीलिए लिस्ट पे काम करना जरूरी है, इसीलिए पता होना जरूरी है कि वो क्या एग्जैक्टली उसका स्टेटस है ना। उसके पास अगर एक कार है तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को दिखा के कि इन्होंने एक साल में एक स्मॉल कार खरीदी है ना। ऑलरेडी ही इज ड्राइविंग अ कार, उसको दिखाना होगा, उसको जो चाहिए वो चीज आप उसको उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रोच करना है। देन आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, अब पावरफुल इनविटेशन की जरूरत है ना। बाहुबली 2 क्यों हिट हुई, क्यों देखी लोगों ने? बिकॉज वन में इतना पावरफुल इनविटेशन था, बिकॉज देयर वाज अ सस्पेंस। तो एग्जैक्टली वैसे ही सस्पेंस अगर उसके माइंड में होगा, वो उतावला हो जाएगा कि मुझे, है ना, ये जरूर देखना है ना। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, है ना। एक ट्रेलर अट्रैक्टिव होगा तो मूवी देखने के लिए लोग आएंगे। और आप जो है ना, आपका खुद का जो ओवरऑल अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इनविटेशन एंड इंटीमेशन। अभी आज ट्रेनिंग है, कई लोगों ने अपने टीम में इंटीमेट किया होगा और कुछ लोगों ने इनवाइट किया होगा। शादी में जैसे हम इनवाइट करते हैं, लोग घर जाते हैं, है ना, बैठ के बिल्कुल उनको रिक्वेस्ट करते कि आपको जरूर आना है, दैट इज अ इनविटेशन, है ना। और इंटीमेशन यानी बस इन्फॉर्म कर दिया, आओ मत आओ, वी आर नॉट बॉदर्ड, राइट। यू मस्ट नो दिस डिफरेंस। और जो बहुत जरूरी चीजें हैं ड्यूरिंग इनवाइटिंग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, है ना। जब आपको विश्वास होगा कि ये बिजनेस, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री और मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा तो बेनिफिट है ही, लेकिन मैं जिसको बुलाऊंगा उसका भी बेनिफिट है, राइट। और इनविटेशन शुड बी, यू शुड बी क्विक, शॉर्ट, सिंपल, इफेक्टिव। ऐसे नहीं कि वहां बैठ गए और फिर बताना शुरू किया, राइट। और कुछ अलग अलग प्रकार के कॉल्स हो सकते हैं, जैसे आपसे जो सीनियर लोग हैं एज में, फाइनेंशियली, उनसे आप टेकिंग एडवाइस कॉल कर सकते हैं कि मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है और मुझे तो लग रहा है कि वो अच्छा है, बट आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो सक्सेसफुल। तो मैं चाहता हूँ आप उसको देखें और अपना राय मुझे दें, है ना। तो आप इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। फॉर सेम एज, सेम फाइनेंस, एक फॉर्म टेक्निक यूज कीजिए, उनके साथ आप बातचीत कीजिए, फैमिली के बारे में, उनके कामकाज के बारे में पूछताछ कीजिए। जब आप उनको पूछेंगे वो आपको भी पूछेंगे, फिर उनको पूछिए व्हाट डू यू, आप अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, है ना। जब फ्री टाइम होता है आपको तब आप क्या करते हैं। और एक मनी मैसेज उनको देना है कि इसी फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हम कुछ कर सकते हैं, तो उसमें आप, है ना। तो डेफिनेटली इस तरह से आप कॉन्वर्स करेंगे तो ही विल आस्क यू ऐसे क्या चीज है, राइट। और इनविटेशन के वक्त आपको ध्यान में रखना है कि डोंट एक्सप्लेन द प्लान, डोंट ट्राई टू कन्विंस, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करना है। और कुछ वर्ड्स को आप यूज ना करें, जैसे बिजनेस है, मीटिंग है, नेटवर्क है, प्रोडक्ट्स है ना। एक प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे लोगों के लिए हमेशा आप उनकी तलाश करते रहिए। और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आप डिस्कशन जब शुरू करते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो वेलनेस के बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना। तो उससे आप और लोगों को सुनने की आदत डालिए, राइट। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और इनवाइट करते हैं, इनविटेशन के वक्त यू हैव टू बी क्विक, और आप पूरा, हमारा गोल हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है। लोगों को डिफिकल्टी क्यों लगती है इनविटेशन में? कई बार हम, हमारे माइंड में कई सारी चीजें सोचते हैं, है ना। वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, मेरा स्टेटस, मेरा रेपुटेशन,
है ना। मुझे भी बहुत फील होता था कि यार एक डॉक्टर हूं मैं, है ना, आई एम एमबीबीएस एंड एमडी, लोग मेरे पास आते हैं उनके जरूरत के लिए, अब मुझे लोगों के पास जाना है तो, बट ये सारी चीजों से बाहर निकलना होगा। लोग, हम सोचते हैं ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत एप्रीहेंशन शुरुआत में मुझे भी होता था। बाद में पता चला कि कुछ जिनके नसीब में होगा वो ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। लोगों की कमी दुनिया में नहीं है। हेजिटेशन, बात करने के लिए झिझक हो सकता है, बट ये दिस कैन बी ओवरकम विद प्रैक्टिस। कुछ लोगों को लगता है इससे रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो सरासर गलत बात है। जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे रिलेशन खराब नहीं होंगे। अच्छे से इस बिजनेस को करेंगे रिलेशन बेटर होंगे। मुझे कैसी बात करनी चाहिए, यस, है ना, ये एक टेक्निकल, ये इसके लिए आप ट्रेनिंग बार बार अटेंड करेंगे, यू कैन गेट ट्रेन फॉर दिस। इस तरह से बात करना मेरे लिए भी कभी पॉसिबल नहीं था, है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। नहीं बोला तो क्या हो जाएगा, नहीं बोलेगा ना, गोली तो नहीं मारेगा, कौन सी बड़ी बात है। तो हर एक एक दुकानदार, है ना, जैसे लेडीज के सूट्स बेच रहे हैं, तो कितनी लेडीज आती है, 100 सूट देखेंगी, नहीं खरीदेंगी, तो वो क्या बंद कर देता है दुकान। तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। नहीं तो कहेंगे वी आर इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स, तो नो इज पार्ट एंड पार्सल, राइट। सो ये कुछ चीजें खुद को, माइंड को प्रिपेयर करना है। देन हमने देखा लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, नाउ शो द प्लान। थर्ड स्टेप, पहले कुछ प्लान्स के लिए अपने स्पॉन्सर के साथ जाइए, सीखिए। यहाँ पे दो प्रकार के एक्सट्रीम मैंने देखे हैं बिजनेस में। कुछ लोग होते हैं वो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे कम लोग होते हैं, मेरे स्पॉन्सर को तो कुछ आता ही नहीं है। हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, एज में कम हो, एजुकेशन में कम हो, लेकिन अगर काम कर रहे हैं, उसके अचीवमेंट ज्यादा है, तो शायद नहीं, इस बिजनेस का एक्सपीरियंस उसको ज्यादा है। और हमें शो करना है सामने वालों को टीम वर्क। कई बार आप अकेले काम करने जाएंगे तो लोग सोचेंगे ये तो अकेला कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कम होते हैं ऐसे। तो स्टार्टिंग में फ्यू प्लान्स के लिए आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प लीजिए। और कुछ लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं, जो 1 साल हो गया फिर भी स्पॉन्सर की हेल्प चाहिए, खुद कुछ करते नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट फ्यू प्लान के लिए आप प्लान सीखिए और अपने स्पॉन्सर अपलाइन की हेल्प लीजिए, उसके बाद खुद इंडिपेंडेंटली का वर्क करना शुरू कीजिए। प्लान शो करने के 3 तरीके हैं, 1-to-1 मीटिंग, और आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए फॉर 1 आध घंटे के लिए, जहाँ फ्री समय हो और जहाँ डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी प्लेस, राइट, आराम से बैठ के, बच्चे शोर शराबा ना कर रहे हो, राइट। और रोज इसको कीजिए। जितने ज्यादा 1-to-1 आपके टीम में होंगे उतना ज्यादा फास्टली आपका ग्रोथ होगा, है ना। सेकंड इज होम मीटिंग। सेकंड इज होम मीटिंग। आप घर के अंदर कुछ लोगों को इनवाइट करके यू कैन डू अ पावरफुल प्रेजेंटेशन। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको भी आप डेली बेसिस में अपने अपने टीम में ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। क्योंकि आप घर में जो करते हैं कुछ भी तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। आप कोई गलत चीज कभी घर के अंदर नहीं करेंगे अपने। और इसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा। कुछ चीजें बेसिक ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे, कि आपको जैसे हम घर में बुला रहे थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट कुछ खाना खिलाना है और इस तरह से नहीं करना। इट शुड बी सिंपल, है ना, कुछ टी एंड छोटा सा स्नैक्स, इवन बिस्किट्स। और वो भी जब पूरा प्लान खत्म हो जाएगा उसके बाद सर्व होना चाहिए। ऐसे ना हो कि बीच में प्लान चल रहा है और क्लाइमैक्स के बीच में ही ये चीजें डिस्टर्ब कर देती है। और प्लान खत्म होने के बाद इतना हॉट टी होना चाहिए कि उसको पीने के लिए वक्त लगे और हमें फॉलो अप करने के लिए, बातचीत करने के लिए टाइम मिले, राइट। और ये स्लोगन आप ध्यान में रखिए, एवरी जीटीएस एवरीवन गेट वन।
आप अकेले आएंगे तो आप सीखेंगे, और किसी के साथ आएंगे तो आप सीखेंगे और कमाएंगे भी, तो कौन सा बेहतर है, राइट? अभी दिस इज अ थर्ड प्लेटफॉर्म जहां हम प्लान शेयर करते हैं। जैसे कल हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होगा, जूम मीटिंग, है ना? तो ये कोरोना की देन है, और दिस इज अ पावरफुल मीडियम। यहाँ पे कोई डिस्टेंस का बैरियर नहीं है। टॉप लीडर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट? एंड आपको पहले उसको प्रोस्पेक्टिंग भी करना है, और उसके बाद उसके जैसे जीटीएस खत्म होता है उससे बातचीत भी करनी है, वीडियो कॉल के थ्रू आप कर सकते हैं। देन जीटीएस हॉल मीटिंग, अभी कई सारी जगह पे ये शुरू हो चुका है ना? एक हॉल के अंदर कई सारे लोग इकट्ठा होके, एक प्रेजेंटर विल प्रेजेंट, और कई सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे, है ना? एक प्रोस्पेक्ट अगर स्ट्रेंजर है तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग, तो लोग वहां पे रिलेट करते हैं, एंड दे गेट कन्विंस्ड इजीली, राइट? So again, every GTS, everyone get one. If you come alone, you will learn. If you come with someone, you will earn also with learning, right? So ये ध्यान में रखना है. So this was regarding show the plan. और प्लान प्रेजेंटेशन, इसके लिए वर्कशॉप्स होते हैं, वो आप अटेंड कीजिए, और जब देख देख के आप सीखते हैं, राइट? 2-3 बार प्लान देखने के बाद वी हैव वेरी सिंपल प्लान, राइट? देन फोर्थ जो स्टेप है, दैट इज सेल्स क्लोजिंग, है ना? लोग चाहते कि मुझे 100% कुछ चीज बताओगे, सेल्स क्लोजिंग हो ही जाएगी, तो देयर इज नो फुल प्रूफ क्लोजिंग फॉर्मूला, बट ये सारी चीजें स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग होने के चांसेस है। लोग किस तरह से शुरू करते हैं इस बिजनेस को? 4 प्रकार से लोग इस बिजनेस में आते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी एंट्री मीन्स कोई, मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ बार बार, और मैं उनके पास बिजनेस लेके जाता हूँ तो मुझे मना नहीं करता है, दैट इज ऑब्लिगेटरी एंट्री। कंपल्सरी एंट्री, कुछ लोग, मेरा खास दोस्त है, मेरा साला है, मैंने बोला कि पैसे देना है तो कंपल्सरीली देना है, क्या है बिजनेस क्या नहीं है, तो दे आर नॉट कन्विंस बट एंट्री हो गई। थर्ड इज इमोशनल एंट्री, कोई अगर देख रहा है बार बार ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है, इसको आज 5,000 मिला, इस वीक में 10,000 मिला, तो उस इमोशन में भी वो एंटर कर जाता है कि मुझे भी शायद पैसा मिलना शुरू होगा, है ना? एंड फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग एंट्री, ये बिजनेस क्या है, मुझे क्या करना होगा, और मुझे क्या क्या मिल सकता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके जो आता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा ये सवाल है, हमें कौन सी एंट्री चाहिए बिजनेस के लिए? तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि हमें अंडरस्टैंडिंग एंट्री ही चाहिए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऐसे होगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। मेरी एंट्री अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस बिजनेस में, मैं क्यों आया था? बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन, है ना? मेरे जो स्पॉन्सर हैं, राइट, और उनके साथ मेरे जो रिलेशंस हैं, उस वजह से मैं आया बिजनेस में। मेरे जो स्पॉन्सर है वो भी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आए थे, ही वाज आल्सो स्केप्टिकल। उनके जो स्पॉन्सर है वो भी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आए थे, है ना? तो मैक्सिमम पीपल विल ज्वाइन बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। तो हमें ये नहीं सोचना है कि किस तरह, देन थ्रू ट्रेनिंग्स वी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट? तो ये ध्यान में रखना है कि जो लोग आपके खास दोस्त हैं, जिनके साथ आप बाहर खाना पीना, यू फील कंफर्टेबल, किसी के घर गए तो आप वहां पे खाना खा के ही आते हैं, इस तरह के खास क्लोज लोग आपके साथ रिलेशनशिप बेसिस पे, तो इनको सबसे पहले आप अप्रोच करो। और कई बार जरूरी नहीं इनको बिजनेस आपको एक्सप्लेन करना है, उनको बोलना है कि अच्छा प्रोडक्ट रेंज है, बेस्ट को इसका गारंटी मेरा है, प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, और इसको यूज करना स्टार्ट करो, राइट? और 4 चीजें आप ये ध्यान में रखना है हमेशा। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, आपका फोकस
आपसे हटा के प्रोस्पेक्ट की तरफ ले जाओ। उसको क्या चाहिए? रिजल्ट्स विल फॉलो। आपको काम करना है ना? फल की चिंता नहीं करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। सो डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। और क्लोजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछना है कॉन्फिडेंटली। अगर पूछेंगे कैसा लगा बिजनेस, तो आंसर दोनों आ सकते हैं कि अच्छा लगा, बुरा लगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। राइट क्वेश्चन, यू विल गेट राइट आंसर। उनको पूछे इसमें आपको क्या अच्छा लगा सर, है ना? इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगा? और वो बोल सकता है मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो उसको यस सर प्रोडक्ट्स है, वी आर डेफिनेटली हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, इनकम प्लान भी बेहतर है, वो बोलेगा इनकम। तो इस तरह से आप जो पॉजिटिव चीज है उसको पकड़ के आप उसके साथ बातचीत आगे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो से मायूस नहीं होना है। यू मस्ट रिस्पेक्ट, इट इज नॉट अ पर्सनल रिजेक्शन। उसने बिजनेस प्लान को रिजेक्ट किया है और उसके माइंड में हो सकता है कुछ एप्रिहेंशन हो, कुछ डाउट्स हो, और कुछ दिनों में, लगभग 90 डेज में उनके विचार चेंज होते हैं। इसीलिए उनको हमेशा यू मस्ट कीप द डोर ओपन। ये नहीं कि इसने नहीं बोल दिया तो इसका मुंह नहीं देखूंगा अभी जिंदगी भर। राइट? तो ये कुछ बेसिक टिप्स है जिसको आप फॉलो करना है। और ज्यादा से ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए प्लान्स में, तो ये ध्यान में रखिए, आप प्लान हॉट मार्केट से शुरू कीजिए। राइट? देन अपलाइन एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लैक करते हैं लोग। मैक्सिमम टाइम बिजनेस की शुरुआत जो होती है ना, हम गुड रिलेशन, हमारा कोई दोस्त होता है ना, कुछ नजदीक का व्यक्ति होता है, तो हम उसकी अहमियत को, सामने वाले को, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट खुद के लिए नहीं होता, इसलिए हम हमारे प्रोस्पेक्ट को भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं बताते। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को एडिफाई करेंगे, क्योंकि जब आप मिलते हैं किसी के साथ, मैक्सिमम टाइम गलती क्या होती है, लोग सामने वाले की तो बहुत तारीफ करेंगे कि सर ये ऐसे है, ये करते हैं, और अपलाइन को चल आप प्लान दे दो अभी, है ना? तो आप एडिफाई कीजिए प्रॉपरली, उनको भी एडिफाई कीजिए, इनको भी एडिफाई कीजिए। और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जैसे मैंने बोला था, है ना? आप जो क्या अच्छा लगा, है ना? और फॉर्म साइन अप कीजिए, फिल अप द फॉर्म। उनको बोलिए कि एक फॉर्मेलिटी है, हमने प्लान प्रेजेंटेशन किया है, तो आपको फॉर्म फिल अप करना है। राइट? देन नेवर हेजिटेट व्हाइल आस्किंग फॉर मनी। ये बहुत एक नई चीज होती है ना? जो मार्केटिंग या सेल्स का जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए दिस इज अ न्यू थिंग जो आपको ध्यान रखना है। इसमें ये बहुत कॉमनली लोग क्या करते हैं, जब पैसा लेने की बारी आती है ना, दे आर वेरी पॉजिटिव, प्लान प्रेजेंटेशन और सारी चीजें करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लेकिन जब आपको पैसा लेना है तो हेजिटेट करते हैं। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि लोग जो है, एक बार हम गए थे कहीं, काफी लेट हो गए थे, और वो व्यक्ति कन्विंस हो गया, पैसा लाने के लिए अंदर गया। तो ये जो हमारा नया एसोसिएट है जिसका वो प्रोस्पेक्ट था, उसने बोला नहीं नहीं सर अभी रहने दो, अभी रात का समय, रात के समय लक्ष्मी नहीं देते, है ना, मैं कल आके ले लूंगा, और कल फिर आया नहीं वो। सो यू मस्ट नॉट हेजिटेट व्हाइल आस्किंग फॉर मनी। सीधा क्वेश्चन पूछ, सर फिर हम कैश से पेमेंट होगा या चेक देने वाले, या एटीएम बाजू में है ना? अभी तो गूगल पे, पेटीएम, भीम और ये सारे एप्स है, तुरंत विद इन अ मिनट पेमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना? सो यू मस्ट नॉट हेजिटेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल गारंटी, मैं हूं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। आप कोई भी दुकान से कुछ चीज लेके जाते हैं, तो वहां पे आपको लास्ट में आप पूछते हैं दुकानदार से, सर अच्छा है ना, ले जाऊं? वो कहता है कि बिजनेस लेके जाओ, मैं बैठा हूं। तो उसी तरह से मैं बैठा हूं,
है ना, ये पर्सनल गारंटी आपको देना जरूरी है। लोग कंपनी को, प्रोडक्ट्स को देख के नहीं आने वाले, वो आपको देख के आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी। तो यू मस्ट गिव योर पर्सनल एश्योरेंस। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको करना है, and you will get maximum results. और follow up must be done within 24 hours. Immediately बाद में, every moment is a closing moment. लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शंस है कई सारे कि फ्राइडे इज क्लोजिंग डे, फ्राइडे के लिए वेट नहीं करना है, और तुरंत बाद में आप पैसा जमा करो, तुरंत प्रोडक्ट्स उसको दे दो और आगे की कार्रवाई उसके साथ शुरू करो, है ना। एक वेलकम मीटिंग अरेंज करवाओ, एंड यू मस्ट क्रिएट द सेंस ऑफ अर्जेंसी क्लोजिंग के वक्त। ये जो मैंने बोला था लिस्ट मेकिंग, जब कोई व्यक्ति कुछ चीजें बोलेगा, आगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस है, उसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा, राइट। तो यू मस्ट क्रिएट द सेंस ऑफ अर्जेंसी खुद के लिए भी। यस, है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज माय पर्पस। तो मैं वेट नहीं करूंगा, मुझे क्लोजिंग चाहिए। और क्लोजिंग के लिए ध्यान में रखना है, कई लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि मैंने इसको अब बता दिया, इतना बेहतरीन प्लान है, खुद आके पैसा देगा। तो किसी गाय ने घर पे आके डोरबेल बजा के दूध नहीं दिया है आज तक, है ना। दूध निकालना पड़ता है, और कुछ गाय तो आ, लात भी मारती है, तो पैर बांध के भी निकालना पड़ता है, राइट। तो पैसा निकालना पड़ता है, कोई अपने आप पैसा नहीं देता है। तो सेल्स क्लोजिंग में ध्यान में रखना है, नेवर हेजिटेट व्हाइल आस्किंग फॉर मनी। थोड़ा सा बेशर्म होना जरूरी है ना, जो हमें लगता है इस तरह से, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सेल्स प्लेटफॉर्म, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस लोगों के माइंड में हो सकते हैं, और इनके आंसर्स आपने दे दिए तो आप इजीली क्लोजिंग कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है आपको, फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। जब आप बातचीत करते हैं कोई भी, जब आप इवन बिफोर प्लान प्रेजेंटेशन ऑल्सो, यू मस्ट लिसन प्रॉपरली। पहले फील करो, देन उसको बताओ आई ऑल्सो फेल्ड द सेम, मुझे भी ऐसे महसूस हुआ, और देन आई फाउंड। तो इस तरह से अगर आप हर एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन को आप एड्रेस करेंगे, तो उसको क्या होगा, ही विल फील यस, ये मेरे जैसा सोच रहा है, योर फ्रीक्वेंसी विल मैच, एंड क्लोजिंग के चांसेस इंक्रीज होंगे। राइट, सॉरी। सो यू मस्ट फील फर्स्ट, देन उसको बता मैंने ऐसे महसूस किया था, और देन मुझे पता चला। और ये सबसे कॉमन सवाल है लोगों के माइंड में, इतनी सारी कंपनीज आके गई, आप और एक नया लेके आए, क्या गारंटी है। गारंटी किसी चीज का होता है क्या, है ना। लोगों को डर है कि बहुत सारी कंपनी चली गई, आप एक नया सिस्टम लेके, आप क्या गारंटी दे सकते हो। तो क्वेश्चंस आर द बेस्ट आंसर्स मेनी टाइम। तो आप उनको पूछिए कि सर आप किस कंपनी के बारे में बात की थी, कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोगों को हार्डली 2-3 कंपनीज का नाम पता होता है, वो कुछ बताएंगे, और वो कंपनीज बंद हुई नहीं होती है। हो सकता है पड़ोसी ने काम करना बंद किया हो, तो उनको बताइए कि कंपनीज तो चल रही है ना। हो सकता है आपके पड़ोसी ने काम करना बंद किया हो, और फिर उनको दूसरा सवाल कीजिए कि कोई भी कंपनी या कारोबार क्यों बंद होता है, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी कारोबार बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं, और उनको सुनिए, फिर जो कारण बताएंगे कई सारे। उन्होंने ट्रेनिंग तो अटेंड नहीं किया, तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कई सारे कारण बताएं। तो उनसे सुनिए और बोलिए कि सर आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन फिर मुझे पता चला, एक्सपर्ट से कहते हैं कि कोई भी कंपनी या कारोबार
कारोबार बंद होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कंपनी लॉस में होगी तो बंद करनी पड़ेगी, और अगर इलीगल होगी तो बंद करवाई जाएगी। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं। सो वी आर नाइदर इन लॉस, हम पहले पैसे लेते हैं फिर प्रोडक्ट देते हैं, नॉर वी आर इलीगल, है ना। वी आर फॉलोइंग ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू सारे गाइडलाइंस के हम वर्क कर रहे हैं। वी आर मेंबर ऑफ corporate member of FICCI, we are registered with Ministry of Corporate Affairs, we are member of FDSA, है ना। तो ये सारी चीजें शो करती है कि हम लीगल कंपनी है, लीगल एंटिटी है, तो बंद होने का कोई सवाल नहीं। कुछ लोगों को ये सवाल आ सकता है कि मनी चेन है कहीं, ये वो तो नहीं है ना, या उसी के साथ दो 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 ये तो एंड हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। तो मनी चेन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मनी चेन। उसको ही सवाल कीजिए कि सर ये मनी चेन क्या होता है, तो वो बोलेगा इससे पैसा लिया, उसको दिया, इसकी टोपी उसके सर। उसको बताइए कि सर मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन मनी चेन वो होता है जहां पे देर इज सर्कुलेशन ऑफ मनी, देर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ मनी विदाउट अ वैल्यूएबल सर्विस और प्रोडक्ट, इट इज इलीगल। 1978 प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, जिसको अमेंड किया अभी लास्ट ईयर, राइट। सो ये इसके तहत ये इलीगल है, और हम तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वी आर नॉट अ मनी चेयर। और पैसा तभी मिलेगा जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो दिस इज अ प्योर बिजनेस। और लोगों को जो लगता है सैचुरेशन हो जाएगा, है ना, लोग खत्म हो जाएंगे, तो आप देखिए कि आप उनको कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि हर किसी के जेब में मोबाइल है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग को। कोई ऐसा व्यक्ति हम जानते हैं कि जिसके पास मोबाइल नहीं? आज बच्चों के पास भी मोबाइल है, उसके बावजूद हर एक चौक में मोबाइल की दुकान है। वो क्यों? जो चीज हर किसी के पास है हर एक चौक में लोग बेच रहे हैं। टीवी हर एक घर में है, फिर भी टीवी की दुकान है। हेलमेट्स सबके पास है, कंपलसरी है, फिर भी लोग हेलमेट बेचते हैं। बिकॉज मार्केट एक्सपांड होते रहता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट उनको बताना जरूरी है कि हमारे बिजनेस को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो व्यक्ति 18 साल का होना चाहिए। और इंडिया ऐसी एक कंट्री है जहां पे रोज 1 लाख से ज्यादा लोग 18 साल की एज लिमिट को क्रॉस करते हैं। उसका मतलब है रोज 1 लाख नए प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग ये पूछ सकते हैं कि आपने कब शुरू किया, कितना कमाया, तो झूठ नहीं बोलना है ना। जो बिजनेस को समझने के लिए जितना समय लगता है, अभी मैंने जस्ट अभी शुरू किया है, और 1000 कमाया है, 2000 कमाया, 5000 कमाया, वट एवर यू हैव, वो बताइए। और उनको बोलिए कि हम आपको मिला सकते हैं जो लोग लाखों में इस बिजनेस से कमा रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मेरे इनकम के ऊपर आपकी इनकम डिपेंडेंट नहीं है। मैंने चाहे 1000 ना कमाया हो, आप 2,10,000 तक पहुंच सकते हैं, है ना। पहले आने से कोई ज्यादा नहीं कमाता, जो वर्क करेगा वो ज्यादा कमाएगा। तो झूठ नहीं बोलना है, आप सच बोलिए, राइट। मेरा पड़ोसी या मेरा दोस्त फेल है, इस बिजनेस में फेल हुआ, और वो कहता है कि ये जो है बोगस सिस्टम है ना, ये कंपनी अच्छी नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग बकवास है। सो यहाँ हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उनको समझाना कि जब कोई बच्चा फेल होता है स्कूल में, तो वो क्या बोलता है, मैं क्यों फेल हुआ? पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वट एवर। बहुत ही कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ, है ना। तो उनको बताइए कि हमें अगर टॉप करना है तो उनसे पूछना है जो जिन्होंने टॉप किया है। फेलियर से हम नहीं पूछ सकते। तो शायद हो सकता है उन्होंने कोई ट्रेनिंग ना लिया हो, कोई काम ही ना किया हो, राइट, अंडरस्टैंड नहीं किया बिजनेस को। तो उनको इस तरह से समझाएं, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, इसीलिए तो करना है, और इसीलिए तो मैं भी कर रहा हूं। और जब कोई भी बिजनेस होगा
उसके लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है। टाटा बिरला रिलायंस भी जब पैसा होगा उसके बाद बिजनेस नहीं शुरू करते, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग पे बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं शेयर्स के फॉर्म में, बैंक से लोन लेते हैं, एंड द मनी कैन बी अरेंज्ड, और एवरी बिजनेसमैन अरेंजेस मनी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, वो वेट नहीं करता। और फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी हो जाए और डॉक्टर ने कहा कि 3 घंटों के अंदर ऑपरेशन करना है, 30,000 रुपए तुरंत जमा करो, तो कोई कहेगा क्या कि इस मंथ तो पॉसिबल नहीं डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मंथ में देख लेंगे, बिकॉज वहां पे सेंस ऑफ अर्जेंसी इट इज वेरी क्लियर, है ना। सो यहाँ आप देखिए कि दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब मैंने रियलाइज किया कि 2025 तक 1 लाख रुपए बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन आज से करनी है, दिस इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट्स व्हाई आई अरेंज। तो आप भी अरेंज कर सकते हैं, मिलके शुरू करेंगे, वर्क करेंगे और तुरंत वो पैसा यू कैन रिटर्न। मेरे पास समय नहीं है ना, लोग बड़े अकड़ के भी ये चीज बोल सकते हैं, आपको आपको बुरा महसूस हो सकता है, कई अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे सेल्स क्लोजिंग में। तो सबसे पहली बात आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए कि समय का ना होना कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, इट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, है ना। फिर भी उनको ये चीज नहीं शेयर करनी, उनको बोलिए कि सर हम ऑलरेडी अवेयर हैं और इसीलिए हम आपके पास आए, जिनके पास समय नहीं है, समय समय वो लोग हमारे काम के नहीं है, राइट। और फिर उनको सवाल कीजिए कि सर आप कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो वो बोलेगा कि 12, 14 आवर्स, 12 आवर्स। सो उनको बोलिए कि सर मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ इस बिजनेस से, हमें बेसिकली यहाँ पे टाइम लीवरेजिंग का इंपॉर्टेंस उनको समझाना है कि मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ इस बिजनेस में, बिकॉज मेरे एक अपलाइन है वो एक दिन में 25 घंटे काम करता है, तो चौक जाएगा 25 घंटे, हाउ इट इज पॉसिबल इन 24 आवर्स। तो उनको बताइए कि उनके 25 लोगों का टीम है और हर कोई एक एक घंटा काम कर रहा है, तो उनके लिए 25 घंटों का काम एक दिन में हो रहा है। और ये अभी शुरुआत है, आगे जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, और एक समय ऐसा होगा जब बहुत सारा इनकम जनरेट होगा और कम से कम समय देना पड़ेगा, है ना। तो उनको टाइम लीवरेजिंग का इंपॉर्टेंस आप बताइए। मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं प्रमोट नहीं कर सकता, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, तो ये उनको बताइए सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको प्रमोट या कन्विंस करना ही नहीं है, आप जस्ट लोगों को हमसे मिलाइए, हम आपके बिहाफ पे उनको कन्विंस करेंगे और धीरे धीरे आप भी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता तो बताइए, बिल्कुल खुश हो जाए और हाथ मिलाए उनसे और बोलिए यस सर, हमारी तो बहुत जमेगी, है ना। मुझे भी ऐसे लगता था, है ना। फिर मुझे पता चला कि आज नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन जो है इट इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, है ना। दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे वो कह रहा है कि ही हैज इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग, और कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, एक बेस्ट इन्वेस्टर बोल रहा है, राइट। इस तरह के कई सारे एग्जांपल, बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी तो वो ही विल चूज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। सो दिस इज नॉट ए इंफीरियर बिजनेस, शायद हमें पता नहीं होगा 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है 2025 तक, राइट। और उसमें से लगभग 60% ये डायरेक्ट सेलर्स के बीच बटने वाला है, तो दिस इज अ बिग बिजनेस विद ह्यूज स्कोप। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं पहले कोशिश करता हूँ, 2 लोगों को जोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तो उनको समझाइए कि पहले शॉप की ओपनिंग होती है, इनॉग्रेशन होती है, फिर कस्टमर आते हैं, पहले कस्टमर बुक नहीं करते, है ना। कोई मिठाई की दुकान खोलनी है तो उस जाके पूछेगा आप मेरे से, क्योंकि उसको पता है मिठाई तो खरीदनी है। अब एक सोचिए, एक डॉक्टर अगर जाके पूछने लगे कि मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, बीमार पड़ोगे ना, है ना। सो पता है कि लोग बीमार तो पड़ने वाले, बिकॉज मार्केट इज देयर। तो उनको ये अंडरस्टैंड करवाइए कि बिजनेसमैन जो है ना वो क्या देखता है, स्कोप देखता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 90% लोगों के पास सेविंग नहीं है। आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कितने लोग हैं जो 50,000 रुपए पर मंथ सेव करते हैं, है ना। सो
सेविंग नहीं है। 98% लोगों के पास पैसिव इनकम का कोई स्कोप नहीं है। अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए फैमिली में, तो वो फैमिली फाइनेंशियली पूरी तरह से प्रॉब्लम में आ जाती है ना। सो अगर इतना बेहतरीन स्कोप है, डिमांड है, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी चलेगा, प्रोडक्ट तभी बिका जाएगा जब उसकी डिमांड होगी। आज बढ़िया बहुत बेहतरीन एसी का शोरूम और प्राइम जगह पे और वहां वीडियो कैसेट्स बेच रहे, तो वो नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि उस चीज की डिमांड ही नहीं है। जिस चीज की डिमांड होगी वो बिजनेस चलेगा। तो अगर डिमांड है, मुझे कस्टमर मिल रहे, इनको मिल रहे, तो आपको भी मिलेंगे। तो पहले आप शुरू कीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, कई लोग जो है ना, सर मैं तो पक्का आ रहा हूँ, पैसे दिए नहीं अभी, मेरे 4 लोग हैं, उनको प्लान देना है, हम उनको प्लान देने चले जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना, राइट? फर्स्ट उनकी ज्वाइनिंग होना जरूरी है। मैं तैयार हूँ, कन्विंस्ड हूँ, बिजनेस अच्छा है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, 1 हफ्ते का समय चाहिए, समय नहीं देना है। तो यहाँ हमारी लिस्ट काम में आएगी, उनको दिखाएगी, सर बिल्कुल जितना मर्जी आप समय लीजिए, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ही नुकसान होगा। ये देखो अभी लिस्ट खोल के दिखाइए, 500 लोगों की लिस्ट है, मैं रोज अप्रोच कर रहा हूँ, तो इसमें से लोग ज्वाइनिंग तो हो रही है। और आप अगर अभी अपना पोजीशन सिक्योर करते हैं, बुक करते हैं, अपना प्लॉट बुक करते हैं, है ना, तो ये आने वाले जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। आ सकते हैं बोलिए, कभी भी गारंटी मत दीजिए आएंगे, है ना। आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं आते तो फिर आप इनके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, तो आपका लाइफ टाइम का नुकसान होगा, है ना। इनका सारा बिजनेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना था, तो वो आपका नुकसान होगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। मेरा समय अच्छा नहीं है, उनको बताइए कि सर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बृहदारण्यक का उपनिषद ये कहता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होगा। और अगर समय का आप ला रहे हो, उनका समय अच्छा हो, तो उससे आपका भी समय अच्छा हो। इससे रिलेशंस खराब होते हैं, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। बोली यस, आप सही सोच रहे हैं, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन फिर मुझे पता चला क्यों खराब होते हैं। बिकॉज अगर लोगों ने गलत प्रॉमिस किया, आपको कुछ नहीं करना है, पैसे दो आपको पैसे मिलना शुरू होगा, या पैसे लिए प्रोडक्ट्स नहीं दिए, पैसे लिए प्रोडक्ट्स दिए उसके बाद मुड़ के देखा नहीं, उससे रिलेशन खराब होते हैं है ना। आप प्रॉपरली बिजनेस करेंगे, उनको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, रिलेशंस तो अच्छे होंगे। अगर इतना अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है ना। तो बोलिए सर यस, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन जब लोगों को पता है कि ये चीज अच्छी है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, सवेरे उठना अच्छा है, कितने लोग उठते हैं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना। मॉर्निंग वॉकर्स तो बहुत कम होते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स ही होते हैं ज्यादातर। डॉक्टर ने बोला इसीलिए करना है, राइट। तो जो चीज सबको पता है अच्छी है, वो सब लोग नहीं करते, जरूर नहीं है हर कोई करेगा। तो हमें और आपको पता चले हम करेंगे, लोग धीरे धीरे करेंगे। और एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल, वाई? ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ सब सक्सेसफुल है? क्या हर एक पॉलिटिशियन सक्सेसफुल है? हर एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर? नो। तो यहाँ भी सक्सेस है क्या? हर एक बच्चा जो पास होता है उसको जॉब मिलती है? नो। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ सक्सेस का रेशियो तो ज्यादा है, राइट। फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सर मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे भी ऐसे लगता था। फिर मैंने सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ 50,000 लाख, है ना, उसके लिए विदाउट इंटरेस्ट रोज जा रहा हूँ, तो क्यों ना यहाँ एक बड़े पैसों के लिए 2,10,000 पर वीक, 8,40,000 पर मंथ, 1 करोड़ से ज्यादा इन ईयर जहां से मिल सकता है, वहां विदाउट इंटरेस्ट काम कर ले, है ना। जब बैंक में भी इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब डिपॉजिट होगा, तो जब पैसा आएगा तो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होगा। कुछ लोगों को ये सवाल आ सकता है कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकता हूँ, ये मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो गवर्नमेंट का जीआर है, यूनानी आयुर्वेदिक
और सीधा मेडिसिन बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है ना। आपको अगर बिल देना है और वो सारी टेक्निकल जरूरतें हैं वो आपको करनी होगी, है ना, जो आपकी म्युनिसिपल कारपोरेशन और उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी। अगर आप एक शॉप के थ्रू बेच रहे हैं तो वो जरूरी, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये सारी जो सवाल और ये जो चीजें है ना, बिकॉज देखो थॉट्स बिकम थिंग्स और राइट थॉट्स विल मोटिवेट यू टू डू राइट एक्शंस और राइट एक्शंस विल प्रोड्यूस राइट रिजल्ट्स, है ना। तो मैक्सिमम टाइम जो चेन्स हमें बांध के रखती है ना वो इमेजिनरी होती है। एक हाथी को जिस चेन से बांधा है, क्या वो चेन में वो ताकत है? वो कभी भी उखाड़ के लेके जा सकता है। लेकिन उसको क्या होता है, बचपन से छोटा जब होता है ना तब पक्की चेन से बांध के रखते हैं। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, पैर में जख्म हो जाता है, पेन होता है, फिर वो कोशिश करना छोड़ देता है। तो हमें अगर हमारे लाइफ में ऐसे लग रहा होगा कि ये कई सारे सवाल हमें रोक रहे हैं और आज तक के जो एक्सपीरियंसेस है, तो उसके बाद हमारे अंदर वो सारी पावर्स है, आप अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉपरली, नथिंग कैन स्टॉप यू, राइट। अगर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ये उपले बेच सकता है गोबर के, तो क्या हम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बेच सकते हैं? लोगों को बड़ा किस चीज की अकड़ है मुझे पता नहीं है ना, समझ में नहीं आता। लोग 20 तारीख के बाद तनख्वाह खत्म हो जाती है फिर भी बोलेंगे हम ये नहीं करेंगे, मैं तो लेक्चरर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो उस ईगो को साइड में रखना होगा। और सोचिए डियर फ्रेंड्स, हम इतने बेहतरीन तरीके से, इतना एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक सोफिस्टिकेटेड वे से हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाई वी कैन नॉट डू इट? वी कैन सेल एनीथिंग। एक बेस्ट प्रोडक्ट्स हमें बेचना है, लोगों तक लेके जाना है, उसके थ्रू हमारे लिए वेल्थ जनरेशन, उनके लिए भी एक वेल्थ जनरेशन का मौका हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, महंगे क्यों है, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। तो डियर फ्रेंड्स ये एक क्या बोलेंगे, एक गलत फहमी है। अगर रियल एनालिसिस करेंगे, लीव 52 हमारा लीव अगेन, है ना, लीव 52 जो है डबल स्ट्रेंथ 200 ml और 210 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लीव अगेन का 150 रुपए। और इनके कंटेंट्स अगर देखते हैं ना आप हैरान हो जाएंगे, है ना। एक ही कंटेंट मैं बता, जैसे यहाँ पे कासनी 68 mg, और कासनी वो भी एपीआई इन हाउस फॉर्मुलेशन 600 mg, है ना। कितना टाइम्स डिफरेंस है, और नंबर ऑफ हर्ब्स देखिए, राइट। ये सारी चीजें चेक करेंगे तो हमारा लीव अगेन, इसीलिए 4 लीव 52 की बॉटल्स और लीव अगेन की एक बॉटल, है ना। तो महंगा है क्या? नॉट एट ऑल। देन नीरी केएफटी, ये किडनी स्टोन्स के लिए है, 520 रुपए का, नॉन आइस सर्टिफाइड यूरिफ्लश, पेटेंटेड फॉर्मूला, डॉक्टर सुरेश बी पाटनकर, जो एमबीबीएस है, बीएमएस है, एमएस है, एमसीएच है, ये वन ऑफ द बेस्ट यूरो सर्जन, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इनका पुणे में है, कई सारे इंटरनेशनल पेपर्स, और ये पेटेंटेड फॉर्मूला है मात्र 285 रुपए में, एंड वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स फॉर यूरिनरी स्टोन्स, इन्फेक्शंस, है ना। है ना, म्यूपिनेज ऑइंटमेंट 5 ग्राम 111 रुपए का, वुंड हीलिंग क्रीम, ऐसे ऐसे घाव भरते हुए हमने देखे वुंड हीलिंग से जो 10-10 साल से नहीं भर रहे थे, है ना। 120 रुपए का 25 ग्राम सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ, एक टूथपेस्ट, कंसेशन के बाद 148 रुपए का, 120 रुपए का हर्बल पेस्ट। च्यवनप्राश की अगर बात करते हैं, है ना, क्यूर वेदा 945 रुपए, और ये अलग अलग रेंज है। ऑर्गेनिक इंडिया, है ना, ये भी, दिस इज
990 पर केजी, और हमारा आयुष सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 800 पर केजी है ना। नंबर ऑफ हर्ब्स चेक कर लीजिए, आयुष सर्टिफिकेशन, ये किसके पास नहीं है। तो प्रोडक्ट्स आर नॉट एट ऑल कॉस्टली। 1 लीटर में 10 लाख से ज्यादा ओरेक वैल्यू, हम क्लेम 9 लाख करते हैं, 95। इसी के कारण लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट्स महंगे। तो आप हैरान हो जाएंगे या, और हमारा प्रोडक्ट जो है इट इज सर्टिफाइड बाय ब्रुंसविक लेबोरेटरीज, कोई खुद क्लेम नहीं कर रहे, सर्टिफिकेट है एक स्टैंडर्ड लैब का। और ये ट्रेवो करके आप देखेंगे, लेस देन 1 लीटर 5,980 रुपए का है ना। और ओरेक वैल्यू कितना है, ओरेक वैल्यू इज, इट इज 4 लाख ओरेक है ना। वी हैव मोर देन 9 लाख ओरेक, कीमत 25 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यहाँ लगभग 6,000 रुपए है ना। ओरेक वैल्यू ओनली 4 लाख। So and we have more choice of products also, है ना, कम रेंज में भी प्रोडक्ट्स का चॉइस है, राइट। क्यों हम बेचते हैं? 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि ये 4 चीजें, क्रेडिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनकम प्लान कैसा है, प्रोफेशनल टीम सपोर्ट कैसा है। ये 4 पैरामीटर्स अगर सही होंगे तो आप उस कंपनी में कामयाब बन सकते हैं, राइट। सो टीम जेनेसिस, जो प्रोफेशनल टीम सपोर्ट की बात करेंगे, बस नाम ही काफी है इसके लिए, है ना। वी आर द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एथिकल ऑनेस्ट टीम। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप तभी हो सकता है कोई कंपनी का जब वो कंप्लीटली स्टेबल, लीगल, एथिकल होगी, है ना। हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ टाई अप हुआ है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। वी हैव अ सेपरेट एजुकेशन, जो एक सेपरेट कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट मैनेजमेंट, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, 1000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर इन 7 ईयर्स, 15,000 से ज्यादा फॉरेन टूर अचीवर्स, 5,000 से ज्यादा प्रीमियम कार अचीवर्स, 1,000 से ज्यादा सीलिंग अचीवर्स। फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एट पेट्रोनास टावर, ट्विन टावर्स, मलेशिया, जहां आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कन्वेंशन नहीं हुआ, पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने वहां किया था। मैक्सिमम प्रॉफिट शेयरिंग विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतना ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग दूसरा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करता। 23 से ज्यादा, जो टोटल 146 टोटल आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, उनमें से 23 से ज्यादा तो हमारी कंपनी के पास है। दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर। और टॉप मोस्ट साइंटिस्ट पैनल, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर DV नारायणा, डॉक्टर KC गौंडन, हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर KK राजेश, डॉक्टर सुरेश पाटनकर, डॉक्टर शर्मा ब्रदर्स, राइट। और वी आर लॉन्चिंग अवर इंटरनेशनल ऑपरेशंस सून। प्रोडक्ट रेंज जो है पूरे सारे फैमिली के लिए, ऑल एजेस, ऑल ओकेजन्स एंड ऑल नीड्स, एक huge and vast range of quality products we have and quality brands। और हम नहीं बोल रहे हैं, we got best healthcare brand award in 2019, जो उसके पहले डाबर को मिला था। मात्र 6 या 7 साल के पीरियड में ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे इनकम प्लान की अगर हम बात करते हैं, why our income plan is the best, क्या कारण है? तो ours is hybrid plan। और बाकी जो अभी अच्छे कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कार को कार से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो जनरेशन प्लान है बाकी कंपनीज के, वी हैव अ बाइनरी प्लस वी कैन ऑपरेट ऑन मल्टीपल लेग्स आल्सो, विड्थ में भी हम काम कर सकते हैं और डेप्थ में भी। सो दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन प्लान। जो अदरवाइज जनरेशन प्लान में क्या होता है कि आपको देयर इज ऑलवेज अ टारगेट, राइट। और
हमारे यहाँ सिर्फ रैंक्स है, कोई लेवल्स नहीं है। दूसरे कंपनीज में लेवल्स हैं, देयर इज अ लेवल सिस्टम एंड देयर इज लेवल टू लेवल रिडक्शन और डिफरेंशियल इनकम। हमारे यहाँ पे सेम 12% इंसेंटिव मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम पे, चाहे एक डायमंड है चाहे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, सबको सेम मिलेगा इंसेंटिव। और लेवल टू लेवल रिडक्शन में क्या होता है, कोई आने वाला व्यक्ति अपने टीम में ज्यादा लेवल अचीव करता है तो अपलाइन का लेवल इनकम परसेंटेज रिड्यूस होता है। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि जो आने वाला मेरा एसोसिएट है वो ज्यादा ग्रो ना करे। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी एसोसिएट है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, राइट। हमारे यहाँ वीकली इनकम है और मैक्सिमम कंपनीज में मंथली इनकम है। तो कभी भी वीकली इनकम जो इतना फास्टली हमें इनकम मिल रहा है तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। देयर आर नो टारगेट्स और मैक्सिमम लीडिंग कंपनीज में टारगेट्स हैं, उतना अचीव करेंगे तो उतना मिलेगा। लेकिन उतना अचीव नहीं किया, अगर 1 लाख अचीव किया तो इतना मिलेगा, लेकिन 99,900 अचीव किया तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे आप जितना भी अचीव करते हो उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। देयर आर नो टारगेट। एंड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कैरी फॉरवर्ड। वी हैव अ कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। वहां पे क्या होता है कि इस मंथ के एंड तक आपने इतना जनरेट किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ 0 से शुरू करना हो। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, 1 साल के अंदर आपको जो मिनिमम रिपर्चेस है वो करना है। तो आप चाहे 2 साल बाद भी बिजनेस शुरू करते हैं तभी भी आपका कैरी फॉरवर्ड आपको मिलेगा, है ना। देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम हमारा है। एक बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज जो किसी भी कंपनी में नहीं है, दैट इज सेल्फ रिपर्चेस काउंटेड एज इनकम साइड सेल्स। सिर्फ काउंट ही नहीं होता है, इनकम साइड सेल्स में काउंट होता है, बाकी मैक्सिमम कंपनीज का काउंट ही नहीं होता है ना। तो उस पे भी हमें इनकम मिलता है। कितना बेहतरीन इनकम प्लान हमारा है। और सेम बिजनेस वॉल्यूम पे काउंट होता है। कुछ कंपनीज में काउंट होता है, राइट, मैक्सिमम में तो काउंट ही नहीं होता है। कुछ में काउंट होता है तो उतना बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होता है। हमारे यहाँ सेम बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है और मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम परसेंटेज वी आर गिविंग दैट इज 75। और दूसरे कंपनीज में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। वहां पीवी सिस्टम होता है, इतने बीवी का इतना पीवी मिलेगा और मैक्सिमम जो है 58% तक होता है। तो वी हैव द बेस्ट इनकम प्लान डियर फ्रेंड्स, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और अगेन टीम जेनेसिस, द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड और स्लोगन इज वी बेट ऑन पीपल। आपको चाहे भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें विश्वास है, हम दाव लगाते हैं आप पे। और टीम जेनेसिस हैज ऑलरेडी प्रूवन, राइट, नाम ही काफी है। तो आपको प्रिपेयर करना है खुद को अपने। आपके जब एक बिजनेसमैन है, आपके पास अच्छा डायरी, जीटीएस प्रेजेंटर, एक पॉसिबल लैपटॉप, एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल टूल फॉर बिजनेस। प्लान करें इसको अपने बिजनेस में, इनकम जनरेट करके आप प्लान फॉर अ लैपटॉप, प्रोडक्ट ब्राउचर, एप्लीकेशन फॉर्म्स, है ना, कुछ ब्लैंक पेपर्स, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी जो इनकम मिली है, लीडर्स के फोटोग्राफ्स, एक डायरी, पेन, है ना। तो और डायरी वो जहाँ पे लिस्ट बनी है आपकी, है ना। तो ये अगर ये टूल्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट टूल्स इज लाइक अ सोल्जर विदाउट गन। अब इसके पास तो गन है, लेकिन अगर पहली मुलाकात हो गई शेर साहब से तो गन कुछ काम में नहीं आएगी, है ना। तो वो हमारे पास रेडी होने चाहिए टूल्स। और हमेशा याद रखिए, every business, every new person, every new idea, almost everything face rejection। इसके लिए एक एग्जांपल मेरे दादाजी हमेशा देते थे। जब पैंट पहनना शुरू किया तो वो खुद जो है ना, लोग, सारे लोग, तब पहले क्या होता था, धोती पहनते थे, है ना। जब पैंट्स का चलन आया, पैंट्स पहनना शुरू हुआ, तो वो क्या करते थे, पहले अंदर धोती पहनते थे फिर बाहर पैंट, क्योंकि पैंट पे भरोसा नहीं था, ये छूट गया तो अंदर धोती सेफ। आज हम धोती पे भरोसा कर सकते हैं क्या? वी आर सो मच अकस्टम। तो इट वाज रिजेक्टेड फर्स्ट,
है ना, पीपल वेर एप्रिहेंसिव। तो उसी तरह से यू मे गेट रिजेक्शंस, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, और लोग बहुत, मुझे भी अपने बिजनेस में कई चीज बार ऐसे लगा कि छोड़ दूं यार, इतना इस साले इसकी औकात नहीं है कुछ, और ये मुझे ये बातें सुना रहा है ना। कई बार इच्छा होती है कि ऐसे पकड़ के मारना है ना। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ध्यान रखना, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर, दिमाग में ठंडक, है ना, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, दिमाग में ठंडक, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोले, स्माइल के साथ हैंडल करो। और आप यकीन मानिए, आप ये चीज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपके बाकी भी योर योर फैमिली लाइफ में और इसमें भी कई सारी इंप्रूवमेंट्स होंगी, है ना। तो ये हैव टू अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन इज नॉट अ पर्सनल रिजेक्शन, नो सुनना ही है। एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट, मैं नाम भूल रहा हूं, तो ही वाज नॉट एबल टू गेट सेल्स, और बहुत ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट। तो उनको एक अच्छे मेंटर, एक बॉस मिले, यानी उनको फायर किया गया कि आप काम नहीं कर सकते। फिर दूसरे कंपनी ज्वाइन की, तो वहां उनके बॉस अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आपको मैं एक टास्क देता हूँ। आपको लगता है ना कि आपको लोग सुनते नहीं आपकी बात, तो आपको क्या करना है, रो आपको कंटिन्यू, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, कंटिन्यूअसली 20 नो सुने, है ना। और जब आप कंटिन्यूअस आपका 20 नो सुन लेंगे, फिर मैं मानूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप छोड़ सकते हैं काम करना, बिकॉज ही वाज सो मच डिप्रेस। कंडीशन क्या है कि आज एक ने नो बोला, दूसरे ने नो बोला, तीसरे ने नो बोला, चौथे ने यस बोला, तो फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना हो। तो ही सेड कि मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उसके बाद मैं टॉप पे कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं चला, बिकॉज मुझे कभी भी लगातार 20 नो नहीं मिली, है ना। तो दिस इज लॉ ऑफ एवरेजेस विल वर्क। कुछ लोग नो बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे। हम तो भाई निकले कि यस, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, हमें तो करोड़पति बनना है, हमें 2,10,000 तक पहुंचना है, हमें कोई नहीं रोक सकता, लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, है ना। तो रिजेक्शन से डरना नहीं, बिल्कुल हैप्पीली वेलकम रिजेक्शन, और डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। लीडरशिप इज मैंडेटरी इन डायरेक्ट सेलिंग, और लीडर, देयर इज नो लीडर हु इज नॉट अ रीडर, है ना। तो रीडिंग क्या हैबिट आप डालिए। बिटर ट्रूथ्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सवाल ही जवाब है ना। बहुत ही बेहतरीन छोटा सा एक बुक है, लेकिन आपको प्रोस्पेक्टिंग और किस तरह से आपको लोगों से बातचीत करनी है सीखेंगे आप इससे। सॉरी। और यू कैन विन, जीत आपकी, बाय शिव खेरा। इससे आप प्रिपेयर होंगे लोगों से किस तरह से बातचीत करनी है, और खुद को भी बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे। बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, 21वीं सदी का व्यवसाय। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको रिच डैड पुअर डैड, जॉब, बिजनेस, ओवरऑल किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स, है ना। तो रिच डैड पुअर डैड ये आपको, यस, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, Yeah, it's visible. विजिबल, ओके। सो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी है, इससे आप खुद डेवलप होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बेटर तरीके से, अपने टीम को गाइड करने के लिए आप प्रिपेयर होंगे, यू विल इमर्ज एज अ लीडर, राइट। तो शायद हो सकता है, और ज्यादा नहीं, रोज एक पन्ना पढ़ने की आदत डालेंगे तो भी धीरे धीरे करके यू कैन रीड गुड नंबर ऑफ बुक्स। और जब आदत जिनको अच्छे लिखते हैं तो और भी कई बुक्स है, बट इतनी बुक्स तो जरूर। और सवाल ही जवाब है, यू कैन विन, ये दो बुक जरूर पढ़ना है, रिच डैड पुअर डैड, राइट। डुप्लीकेशन इज द सोल ऑफ बिजनेस, इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। ये आत्मा है हमारे बिजनेस के। आप खुद कितने अच्छे हैं ये मैटर नहीं करता, आपके साथ आपके जैसे कितने लोगों को आप बना पाते हैं, उससे आपके बिजनेस का स्पीड डिपेंड होगा, है ना। और
You have to teach every distributor for online registration. हमारा साइट क्या है कंपनी का, शॉपिंग कैसे करनी है, इंडिया शॉपिंग का साइट, प्रोडक्ट नॉलेज है ना, जिसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती है, एनईएफटी, पैन, केवाईसी कैसे अपडेट करना है, जीटीएस को कैसे प्रेजेंट करना है, जिसके लिए जीटीएस वर्कशॉप्स होते हैं, बीडीटी कैसे डिलीवर करना है, एक लेवल के बाद उनको सिखाना है, ऑब्जेक्शन सॉल्विंग जो हमने आज डिस्कस किया उसके वर्कशॉप्स आप कीजिए, उनको सवाल कीजिए, जवाब देने लगाइए, है ना, ऐसे इस तरह से आप। और बहुत जरूरी है अपने टीम को मैंडेटरी रीपर्चेस के बारे में हर एक महीने में करना है, ये बताना है। और मैंडेटरी मीन्स इट इज, हम जो बाहर की करियाने की शॉप से खरीद रहे हैं वो हमें हमारी दुकान से खरीदना है, कोई बोझा नहीं है वो, ये उनको समझाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है कि लोग मैंडेटरी रीपर्चेस भी नहीं करते। और अभी 18 तारीख तक की ये ऑफर है ना, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन आप बन सकते हैं, फ्री कूपन्स का ये ऑफर आपको मिल सकता है, राइट। तो जरूर इसको अवेल कीजिए और मैक्सिमम टीममेट्स को इसके बारे में काउंसिल कीजिए। और रॉकेट स्पीड और स्पेशल फीलिंग के लिए एक हैबिट डेवलप कीजिए टू अचीव परफॉर्मेंस बोनस एवरी मंथ, है ना। एक एक्स्ट्रा कुछ चीज मिल सकती है कंपनी से तो उसको जरूर हासिल करना चाहिए, दैट मेक्स अ बिजनेस सेंस, राइट। परफॉर्मेंस बोनस को, छोटी दुकान छोटा स्टॉक छोटा प्रॉफिट, बड़ी दुकान बड़ा स्टॉक बड़ा प्रॉफिट। तो होम शॉपिंग का होना बहुत जरूरी है। विदाउट होम शॉपिंग यू कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। यहाँ आप देख रहे कई सारे हमारे लीडर्स हैं जिनके होम शॉपिंग है, एक प्रॉपर इनॉग्रेशन कीजिए। कम से कम 30,000 रुपए का शॉप आपके पास होम शॉपिंग होनी चाहिए, इतना मिनिमम तो होना चाहिए, है ना। 30,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, है ना, इस तरह से होम शॉपिंग आप प्लान कीजिए। और देखिए, एक दुनिया के बहुत सक्सेसफुल नेटवर्कर है मिस्टर बिल ब्रेट, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली आज एंजॉय कर रही है, पैसों के लिए कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है, दे आर मल्टी बिलियनर। तो उन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया। देखो, 1200 में से 900 ने मना कर दिया, 1200 तक पहुंचे, 900 ने मना किया, 300 लोगों ने हाँ किया, लेकिन 25 ने कुछ हलचल की। 25 में से सिर्फ 35 लोगों ने काम के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, उनमें से भी सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। और मंजिल बहुत खूबसूरत है डियर फ्रेंड्स। स्टे फोकस्ड एंड अचीव वीकली इनकम ऑफ 2,10,000, 2,10,000 इन अ वीक, 8,40,000 महीने का, 1 करोड़ से ज्यादा। तो रास्ता हो सकता है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, गड्ढे हो, कांटे हो, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे कहते हैं कि if the path is beautiful, make sure what the destination is, but if the destination is beautiful, don't bother about the path, है ना। keep walking, you will achieve success। 2,10,000, life will totally change dear friends। ये बेहतरीन मौका, इंडिया में रह के अपने घर में अपनों के साथ रह के हम ये इनकम तक पहुंच सकते हैं, राइट। सो जो एक्ट नाउ, इट इज ओनली यू। कौन चाहिए आपको बिजनेस, ब्रेक द चेंज, you can do it dear friends। और team genesis is always with you, we bet on people, so all the best। और डियर फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस में जो शुरुआत की थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ गुड रिलेशंस। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर मिस्टर आशीष मैथ्यू, जो है ना, इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग और वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक लीडर। लेकिन ये स्टार्टिंग में मेरी इस तरह से माइंडसेट नहीं था। आई वाज मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैंने इनकी हेल्प की है बिजनेस शुरू करके, और काम करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बट एक ट्रेनिंग में जो सवाल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 1 महीना काम नहीं किया तो कितने पैसा मिले, है ना। तो बिकॉज एक ईगो थी बहुत बड़ी कि आई एम एमबीबीएस, आई एम एमडी, मेरी वाइफ भी एमबीबीएस है, एमडी है, और हम एक अच्छा अर्निंग कमा रहे हैं। लेकिन है ना, जब पता चला कि नहीं यार, आई एम डूइंग एक्टिव वर्क, आई एम फाइनेंशियली इलिटरेट, और यहाँ से वो पॉसिबल है, डायरेक्ट सेलिंग वो फ्यूचर है। सो आई फॉर्चुनेटली आई अंडरस्टूड एंड स्टार्टेड वर्किंग, राइट। एंड उसके बाद में धीरे धीरे करके अचीवमेंट्स हुई।
है ना, एक 5.5 लाख की गाड़ी, 16 लाख की गाड़ी, एक 52 लाख की मर्सिडीज बेंज, एक 27 लाख की रेक्सटन, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल में पार्टनरशिप, एक एडवांस फीटल इमेजिंग का सेंटर, एक फेलोशिप मैंने की फ्रॉम थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए, और इस कंपनी के थ्रू कई सारे कंट्रीज को विजिट किया, है ना। मैंने नहीं किया, मेरे साथ कई सारे लोग। और टीम जेनेसिस ऐसा एक सिस्टम, 270 लोगों के लेके हम दुबई गए थे, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। कोई इंडिविजुअल टीम इतने ज्यादा लोगों को लेके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे नहीं गई। तो ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स पॉसिबल है, आप भी कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू आवर सीईओ, वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक, और मेरे लिए शब्द नहीं है बताने के लिए। ही इज द मेन पिलर, है ना, जो पूरे टीम जेनेसिस को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मिस्टर जेरो के जेम्स, और ऑल और पावरफुल सीटीसीज एनटीसीज, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है। सो ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। और ट्रेनिंग्स को आप बार बार अटेंड कीजिए, एक दिन आप भी इस तरह से ट्रेन करेंगे लोगों को, एंड यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स एंड सक्सेस इन दिस बिजनेस, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम जेनेसिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर का हमें धन्यवाद कैसे करना चाहिए टीम जेनेसिस, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का अपना इमोजी और अपने